मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम मेरा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, हम सभी बहुत अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिमांडेड ब्लॉग है, जो सबका मैसेज आ रहा है कि आप फिर से वो ब्लॉग बनाइए ताकि हम लोगों को उससे पहले पता चल सके। तो आप सबको पता है कि करवा चौथ आ रहा है और हम लेडीज़ बहुत पहले से इंतज़ार सारा इंतज़ाम कर लेते हैं, सबकी तैयारी कर लेते हैं, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ। तो मैं भी सब कुछ तैयारी कर ली हूँ और मेरा पूरा 16 श्रृंगार का सब कुछ A to Z सब कुछ रेडी है। तो पिछले साल भी मैं आपके साथ शेयर की थी और इस साल भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी कि मेरा 16 श्रृंगार किया है। ऐसे तो 16 श्रृंगार बोलने का है, हम लोग बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, बट जो बड़े बुजुर्ग 16 श्रृंगार में जो चीज़ शामिल होता है, जिसका गिनती होता है, वो चीज़ मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए, ब्लॉग में लेट नहीं करते हैं और वो टाइम रहने से पहले आपको पता चल जाएगा तो बहुत आसान, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि हाँ 16 श्रृंगार में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट 16 श्रृंगार में कुछ छूटे ना, जिसका मान्यता है वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है 16 श्रृंगार और क्या है मेरा 16 श्रृंगार। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं साड़ी कौन सा पहनने वाली हूँ। तो ये है मेरी 2 साड़ी, एक साड़ी सिलवाने के लिए दी है और एक साड़ी सिलाई होकर पहनी है। तो इसके ब्लाउज सब रेडी है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा साड़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साड़ी दिखाती हूँ। और साड़ी हम लोगों को हमेशा पिंक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इस टाइप का, ब्लैक, ब्लू और वाइट 3 कलर छोड़ करके साड़ी लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि ये कलर 3 साड़ी ना पूजा, जैसे सुहागन का जो पूजा होता है उसमें शुभ नहीं माने जाते हैं। तो ब्लू, ब्लैक और वाइट 3 कलर छोड़ करके आप बाद बाकी ये सब साड़ी ले सकते हैं और बाद बाकी जो भी कलर होता है वो सब ले सकते हैं। तो ये है मेरी साड़ी। तो फर्स्ट है साड़ी, ब्लाउज, बाद से है ये है हमारा चादर, जो इसके बिना हमारा सुहागन का जो भी पूजा होता है वो सब अधूरा होता है, क्योंकि अगर जब चादर है तो आप सुहागन का पूजा में चादर जरूर ओढ़ते हैं। तो मैं अपना चादर निकाली हूँ, आपका पास है तो आप भी निकालिएगा। तो यहाँ से मैं चादर भी निकाल कर सब कुछ रेडी कर ली हूँ। उसके बाद आता है एक चूड़ा। तो चूड़ा पहनने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब कांच की चूड़ियाँ पहनते हो तो जब नया सब कुछ पहनते हैं तो उसको भी नया पहनना पड़ता है। और चूड़ा में ये फ़ायदा है कि आप चूड़ा जितने बार भी पहन सको, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, चूड़ा आप कितने बार भी पहन सकते हैं, इसमें छूट का उतना नहीं लगता है। तो आप ये चूड़ा पहन सकते हैं। तो मैं यहाँ चूड़ा निकाली हूँ, कांच का चूड़ी इंतजाम नहीं की हूँ। तो ये है मेरा चूड़ा। ये है सिंदूर, जो हमारा शादी का सिंदूर है। अगर आपके पास है, सबके पास रहता है, सब कोई नहीं है जिसके पास सिंदूर नहीं होता है। तो ऐसे होता है कि घर में है सिंदूर और सिंदूरदानी और वो लोग कहीं और दूर है, तो आप दूसरा सिंदूर यूज कर सकते हैं जो डेली बेस पे पहनते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास है ये सिंदूर वाला, शादी वाला सिंदूर, तो उस दिन जो भी सुहागन का तीज, करवा चौथ ये सब होता है, तो आप ये शिवरात्रि, तो ये सब यही सिंदूर पहनना चाहिए। ये है हमारा सिंदूर। हमारा मंगलसूत्र, मैं अपना मंगलसूत्र निकाल के रखी हूँ। तो यह मंगलसूत्र हमारा। गले के सेट के लिए मैंने ये गोल्ड का सेट भी निकाल कर रखी हूँ। अगर गोल्ड का सेट पहनने पाऊंगी तो गोल्ड का सेट पहनूंगी, वरना मैं अगर गोल्ड का नहीं पहनना हुआ तो आर्टिफिशियल भी पहन लूँगी, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल भी निकाल के रखी हूँ। और आजकल हम लोग को ज़्यादा ध्यान आर्टिफिशियल पे ही देते हैं, तो उसको भी मैं सब कुछ एक साथ रखी हूँ। ये नहीं तो वो देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसे मैं इंस्टाग्राम पेज से मंगवाई थी ऑनलाइन। बहुत ही प्यारा सेट आया है, पूरा एडी का काम है। जितना फ़ोटो में क्लियर नहीं आया ना, उतना रियल में बहुत प्यारा सा सेट है। तो देखते हैं कौन क्या पहनते हैं उस दिन। इसके छोटे छोटे बड़े बड़े ईयरिंग हैं, तो इनको साथ में रख देती हूँ। उसके बाद ये आता है हमारा पायल। तो ये है हमारा पायल। तो बड़े वाले जो पायल होते हैं ना, वो बस पूजा पाठ के में ही पहनती हूँ, बाद बाकी डेली बेस पे पतली वाली पहनती हूँ। तो पूजा करवा चौथ के लिए मैं मोटी वाली पायल रखी हूँ। तो ये मोटी वाली पायल मैं उस दिन पूजा के दिन पहनती है। ये हमारी नथिया। तो आप गोल्ड का है तो गोल्ड का पहन सकते हैं, नहीं तो टेम्पररी जो आपका आर्टिफिशियल आता है वो पहन सकते हो। मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 नथिया है, बहुत ही प्यारा प्यारा। एक को मैं पहन चुकी हूँ पिछले करवा चौथ में, एक को मैं नया मंगाई हूँ, तो इसको मैं रखी हूँ। और गोल्ड का है तो गोल्ड का अगर पहनूंगी तो गोल्ड का भी। तो 2 ऑप्शन है, ये आर्टिफिशियल भी पहन सकती हूँ और गोल्ड का भी।
ये मैं सब कुछ निकाल कर रखी हूँ, आर्टिफिशियल ही और गोल्ड का ही। ये है मेरा नथिया। उसके बाद ये आता है कमर पेटी, जिसका मान्यता बहुत पहले लोग चांदी का पहनते थे, अभी भी बहुत लोग चांदी का पहनते हैं। जिसके पास चांदी के पास है, जिसके पास गोल्ड का है वो गोल्ड का पहने, जिसके पास आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल पहने। तो मेरे पास आर्टिफिशियल है यहाँ पे, तो मैं आर्टिफिशियल निकाल कर रखी हूँ। ये है हमारा कमर पेटी जो साड़ी का शो बढ़ा देता है, तो मैं इसे भी निकाल कर रखती हूँ। इसके पास जो है आप वो पहन सकते हैं। ये भी 16 श्रृंगार में गिनती आता है। और ये हमारा अलग से सेट कर दिया है। फिर ये है बिंदी, तो मैं 2 साइज का बिंदी रखी हूँ, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का। तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी क्योंकि मैं बड़े साइज के बहुत बिंदी कम पहनती हूँ, बट निकाल कर रखी हूँ। बड़े साइज के पहनने से थोड़ा सा फेस भर जाता है, इसके लिए मैं निकाल कर रखी हूँ 2 बिंदी। इसके बाद से ये हमारा आलता। आलता कभी नहीं भूलना चाहिए। सुहागन जब पूजा जो भी पूजा करे, ये आलता मतलब हागर होती है, वो हमेशा आलता लगाती है पूजा का टाइम में। तो ये आलता है, तो मैं आलता निकाल कर रखी हूँ, देख सकते हैं ये आलता है। उसके बाद से हम निकालते हैं, आते हैं नेल पेंट पे। तो नेल पेंट भी लगाना बहुत जरूरी है। तो नेल पेंट भी हम ऐसी कलर का लगाते हैं, जैसे पिंक, रेड या ग्रीन इस टाइप का। तो मैं ये पिंक कलर का नेल पेंट निकाल कर रखी हूँ। मेरा साड़ी पिंक कलर का है, तो मैं पिंक कलर का सेट लगा के रखी हूँ। इसके बाद से ये है हमारा बिछुआ। तो बिछुआ भी मैं बड़ी निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि मैं पूजा में ही बड़ी बिछुआ पहनती हूँ। डेली बेस पे बहुत छोटा बिछुआ पहनती हूँ, तो मैं बड़ी बिछुआ ये निकाल कर रखी हूँ। और बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब 5 सेट का होता है तो वो मैं बिछुआ साइड कर दी हूँ। यही निकाली हूँ मैं, इसलिए कंफर्टेबल रखती हूँ, तो इसको मैं निकाल कर रखी हूँ। ये है मेरा बिछुआ। फिर हमारा आता है ये लिपस्टिक। तो मैं रेड कलर का न्यू लिपस्टिक मंगा के रखी हूँ, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। अगर आपके पास न्यू नहीं है तो आप पुराना भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू ही यूज करोगे। आप सक्षम हो न्यू लेने में तो न्यू लीजिए, नहीं तो आप पुराना से ही यूज कर सकते हैं। फेस पे तो हम लोग बहुत चीज़ यूज करते हैं, बट जो मान्यता दिया मतलब मानते हैं बड़े बुजुर्ग, वो है लिपस्टिक और ये है काजल। तो फेस पे लिपस्टिक और काजल को मान्यता दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं मेकअप के लिए रखी हूँ। मैं भी मेकअप करूँगी, बट 16 श्रृंगार जो गिनती आता है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं रखी हूँ, आई शेडो वेडो सब रखी हूँ। ये फिंगर रिंग है, तो आप गोल्ड का रिंग भी यूज कर पहन लेंगे। और मैं आर्टिफिशियल तो मैं इसे बाहर रखी हूँ, तो इसे भी मैं पहन लूँगी। उसके बाद से ये भी एक रिंग है, 2 रिंग है, तो मैं दोनों रिंग निकाल कर थाली, जो पूजा का थाली बहुत कंपल्सरी है। तो मैं यहाँ पूजा का थाली करवा चौथ का हर साल इसी को यूज करती हूँ। मैं नया यूज नहीं करती, यूज करने के बाद इसको अच्छे से रख देती हूँ। तो प्लास्टिक में करके रखने से इसमें ख़राब नहीं होता है, तो मैं प्लास्टिक में करके रखी हूँ। तो 16 श्रृंगार तो ये है, बट उसके ऊपर से हम लोग को जैसे मैं तैयारी करके रखी है, जूड़ा बनाना है, तो जूड़ा बनाने के लिए ये बन रखी हूँ। उसके बाद से उसमें ये फ्लावर लगाना होता है, तो इस फ्लावर में अलग से रखी हूँ, क्योंकि उस टाइम खोजना पड़ता है। ये साड़ी पिन है, तो साड़ी पिन मैं लेकर के रखी हूँ। रबड़ बैंड रखी हूँ नया। ये यू पिन है, जो जूड़ा बनाने में काम आता है, तो मैं लेकर के रखी हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। उसके बाद ये मेहंदी है, जो मेहंदी को भी बहुत ज़्यादा मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार पूरा अधूरा है। तो ये मेहंदी है, मैं मेहंदी निकाल, ये भी मेहंदी गिनती आता है 16 श्रृंगार में। ये पाउडर है जो मैं ला कर रखी हूँ। तो गैस ये है मेरा 16 श्रृंगार। तो चलिए मैं आपको 16 श्रृंगार में आपको गिनती कराती हूँ कि 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ को मान्यता दिया गया है और क्या क्या चीज़ को नहीं। मतलब जो सब कुछ आप कर सकते हैं, बट एक्चुअली में जो 16 श्रृंगार होता है वो क्या क्या है। तो पहला हो गया हमारा चादर, दूसरा हो गया साड़ी, तीसरा हो गया सिंदूर, चौथा हो गया चूड़ा, 5वां पायल, 6वां मंगलसूत्र, 7वां हार, 8वां बिछुआ, 9वां नथिया, 10वां आपका बिंदी, 11वां नेल पेंट, 12वां आलता, 13 लिपस्टिक, 14 काजल, 15 मेहंदी और 16 कमर पेटी। और बाद बाकी जो भी है आप जितना भी सज सकते हैं उतना सज सकते हैं, सजना बिल्कुल मना नहीं है। बट जो 16 श्रृंगार है वो मैं आपको बता दें कि हाँ 16 श्रृंगार में ये सारी चीज़ें सब कुछ कीजिएगा, पर ये सारी चीज़ें में से कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपके पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ ज़रूरी है। जिसके पास नहीं है, जो है उससे पूजा करें, और जिसके पास है इस सब में से कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कीजिएगा।
मेरा 16 श्रृंगार क्या है, मैं क्या पहनने वाली हूँ। एक साड़ी के बताइए, एक साड़ी और मैं सिलाई करवा रही हूँ। अगर वो आ गई टाइम से तो मैं उससे पहनूंगी। वो भी पिंक कलर का है और ये भी पिंक कलर का है। तो बस उसका सब कुछ मैचिंग में सब कुछ तैयारी कर रखी हूँ। और आपको भी मैं ये बता दे रही हूँ कि हाँ, आप 16 श्रृंगार में क्या क्या नहीं, मतलब कुछ भूले नहीं, इसलिए मैं आपके लिए हेल्प कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ हेल्प मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है हमारा 16 श्रृंगार। और बस अब मैं आपको ब्लॉग बंद करती हूँ। मिलते हैं करवा चौथ का दिन, कौन कैसा दिखता है, कौन क्या तैयारी करता है, वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब फैमिली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।